Welcome to Gamma Career Classes. Please subscribe our channel. Contact number to join class 8896818131. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गामा करियर क्लासेस। आज आपको हम कराएंगे इंटीग्रेशन कंटिन्यूस। इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन का क्रमशः हिंदी में बोलते हैं इसको, इस चैप्टर का नेम है, ठीक। एंड ये जो हम सुदीप पुंजे की बुक से मैं करा रहा हूँ, जो कि एक्सरसाइज 15.1 उसके कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा, उसके एवरी टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। हमने कल क्वेश्चंस कराए थे, वो क्या थे, a अपॉन एक्स प्लस वाले कराए थे। आज हमने इक्वेशन वाला कराया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, जिसकी डिनोमिनेटर में क्या है, एक इक्वेशन है। इसको क्या करेंगे, इसको करने के लिए पहले इसका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20। अब इसमें हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 4 माइनस कॉमन लिया 5 यानी x माइनस 4, ठीक। आएगा क्या, x माइनस 4 एंड x माइनस 5। इसका क्या होगा, फैक्टर है, तो मैं इसके प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 4 एंड x माइनस 5 इसके इक्वेशन में लिखता हूँ। यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इसको i लेट कर लेंगे, i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 4 एंड x प्लस माइनस 5। क्या हुआ, मैंने क्या किया हुआ है, इसमें इसको फैक्टर किया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का, वो क्या है, x माइनस 4 एंड x माइनस 5 dx, ये हुआ, ठीक। अब जब हमने जो फॉर्मूले कराए थे, वो हमने a और b की फॉर्म में चेंज करना बताया था, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, वो ये है a अपॉन x माइनस 4 प्लस b अपॉन x माइनस 5। इतना हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पहले इक्वल में जो है वो क्या है, पहले मैं एक बार नीट एंड क्लीन लिख देता हूँ, 1 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 5 इक्वल टू है a अपॉन x माइनस 4 एंड x माइनस 5, ठीक। इतना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्लस होगा एंड b अपॉन x माइनस 5 होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, बोथ साइड एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू एलसीएम आएगा x माइनस 4 x माइनस 5। अब इसमें एक है, इसमें डिवाइड हो जाएगा x माइनस 4, इसका मल्टीपल में क्या होगा, x माइनस 5 प्लस b के मल्टीपल में क्या होगा, x माइनस 4, ठीक। इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 अपॉन ये इक्वल में चल ही रहा है x माइनस 5, ये डिवाइड होगा यानी ये कट जाएगा, तो इक्वल में क्या आएगा, 1 इक्वल टू a x माइनस 5 प्लस b x माइनस 4, ठीक। अब ये इक्वेशन मान लेते हैं इसको फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इक्वल टू x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्या किया हुआ, मैंने लेट किया, x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट में क्या करने पे, फर्स्ट में पुट करने पर, पुट ऑफ वैल्यू x इक्वल टू 5। जब x इक्वल टू 5 लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 इक्वल टू a, ये क्या होगा, 5 माइनस 5 प्लस b x इक्वल टू 5 माइनस 4 क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 1 माइनस इक्वल टू 0 प्लस ये होगा b, यानी b इक्वल टू क्या आई, वैल्यू 1 आई, ठीक। b की वैल्यू निकाल ली। अब a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू क्या रखेंगे, 0, यानी x इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक। अब x इक्वल टू 4 को हम इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में पुट करने पर, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ये थी, यानी 1 इक्वल टू a के प्लेस में क्या, a, अब x के प्लेस में क्या लिखेंगे, 4, यानी 4 माइनस 5 प्लस b
4 माइनस 4, यानी ये क्या होगा 0, 4 माइनस 4 0 होगा, ये होगा माइनस का a इक्वल टू 1, यानी आएगा क्या a इक्वल टू माइनस 1। ठीक, एंड a एंड b की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें क्या करेंगे, इस पोर्शन में इसमें दोनों ओर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 4 एंड x माइनस 5, ठीक, dx इक्वल टू, ये क्या होगा, a के प्लेस में क्या लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 इंटीग्रेशन dx, ये माइनस है, ठीक। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब ये क्या है, इंटीग्रेशन b की वैल्यू क्या है, प्लस की 1 है, तो यानी 1 अपॉन x प्लस माइनस 5 dx। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस वाले का तो क्या आएगा, 1 अपॉन x माइनस 4, यानी x माइनस 4 को लेट करेंगे t, तो ये आएगा क्या, x इक्वल टू dt आएगा, dx इक्वल टू dt आएगा, तो यानी 1 अपॉन t के फॉर्म में चेंज हुआ, तो इसका क्या होगा, log t, यानी log t की वैल्यू ने क्या लिख ली थी, x अपॉन x माइनस 4, यानी माइनस का log x माइनस 4, प्लस का साइन लगाओ, प्लस का लगाऊंगा, इसका भी इसी तरह होगा, log x माइनस 5। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, यानी इसको पहले लिख लेते हैं, log x माइनस 5 माइनस log x माइनस 4, ठीक। इसमें क्या करेंगे, log x माइनस 5 अपॉन x माइनस 4, ये क्या होगा इसका प्लस से, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस a एंड x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, न्यू हैं, तो आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन बताता हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस a एंड x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx। इसको क्या करेंगे, इसको हमने जो लास्ट वीडियो था मैंने फॉर्मूले बताया था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ। सेकंड टाइप का क्वेश्चन मतलब यानी 1 अपॉन x प्लस a एंड x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन x प्लस a प्लस b x प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। ये क्या हमने क्या किया, इसके फॉर्म में चेंज किया a एंड b के फॉर्म में, क्योंकि ये ऐसे इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। तो ये देखिए इसकी पावर है, इसकी पावर क्या डिफरेंट है, यानी ये है x में है और ये x स्क्वायर में। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, a अपॉन एक्स प्लस a प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड एलसीएम लेंगे, यानी इधर तो एलसीएम है ही है, यानी ये 1 अपॉन क्या होगा, x प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या होगा, इसका एलसीएम जब लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस a एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इतना हुआ। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका a के मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स प्लस सी, इससे मल्टीप्लाई होगा किसका, x प्लस a का, ठीक, इतना हुआ। मैंने क्या किया हुआ है, एलसीएम लिया x प्लस a एंड x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको क्या किया मैंने, इसमें मल्टीप्लाई किया किसका, a का मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर क्या इक्वल है, तो यानी ये क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, यानी 1 हो जाएगा, तो यानी 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एक्स प्लस ए, इतना होगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले ए एक्स स्क्वायर इसके इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी ए, ठीक। क्या किया मैंने, इसका मल्टीप्लाई ए में किया
तो ब्रैकेट खोला, इसका मल्टीप्लाई किया, ये दोनों ब्रैकेट होगा तो क्या है bx² प्लस bx प्लस cx प्लस a आया। अब हम इसमें क्या करेंगे x² वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, यानी a प्लस क्या हुआ b हुआ। मैंने क्या किया x² वाले टर्म्स को एक तरफ किया, यानी x² कॉमन ले लिया एंड a एंड प्लस b क्या हुआ ब्रैकेट को प्लस। अब क्या करेंगे x वाले टर्म्स कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा ba प्लस c है। अब बचा क्या इसमें ca बचा प्लस ca प्लस ab स्क्वायर, ये क्या हुआ ये मेरे बचा हुआ। तो मैंने क्या किया x² प्लस a प्लस b प्लस x ये b है ba प्लस c प्लस ca प्लस ab स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में बना लिया। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें क्या करेंगे पहले वाली इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे x प्लस a इक्वल टू क्या कर लेंगे 0, तो यानी x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का a आएगा। अब जब x इक्वल टू माइनस a आया तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या करने पे वैल्यू को पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 इक्वल टू a, x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा x इक्वल टू होगा माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसको हम ब्रैकेट में लिख लिया प्लस। जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा b माइनस का a प्लस c एंड माइनस का a प्लस का a, ये क्या होगा माइनस का a प्लस का a 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई किसी वैल्यू में होगी ये पूरी क्या होगी 0 हो जाएगा, यानी ये a इक्वल 1 इक्वल टू क्या है a, ये होगा a का स्क्वायर होगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या हमने निकाली 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारी किसकी वैल्यू निकाली a की। अब जब इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 से हम करेंगे इसको इधर वैल्यू निकाल लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन 2 से हमने क्या किया हुआ है, ये इक्वेशन 2 है, इससे हम क्या करते हैं a प्लस बी इक्वल टू क्या कर लेते हैं 0, यानी a प्लस बी इक्वल टू 0, तो यानी a इक्वल टू क्या आएगा b इक्वल टू आएगा माइनस का a आया। ठीक, a इक्वल टू लिखी है b इक्वल टू लिखी बात एक ही है। ठीक है, b की अब a की वैल्यू को हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे, यानी b इक्वल टू क्या आएगा माइनस लगा हुआ माइनस लगा a की प्लेस में क्या लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी हमें a और b की वैल्यू क्या हुई निकल आई। अब हमको इसमें क्या चाहिए, एक ये इसमें अल्फाबेट दिया हुआ है c, तो यानी क्या होगा c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे इसको हम 0 करेंगे, ba प्लस c को क्या करेंगे 0, यानी ba प्लस c इक्वल टू 0, यानी c इक्वल ba इक्वल टू क्या आएगा c, ये माइनस का मैंने क्या किया मैंने डायरेक्ट कर दिया और यहाँ पे माइनस से c आएगा, बट मैंने इसको क्या किया एक तरफ ट्रांसफर कर दिया। अब b की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी माइनस का दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, यानी 1 a लिखा हुआ तो a का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या आएगा a आएगा, यानी a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c। यह क्या हुआ इसमें हमने माइनस की वैल्यू दी थी, ये भी माइनस का 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो, यानी a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, इस वाले पार्ट का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस a एंड x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, dx इक्वल टू क्या होगा a की प्लेस में वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई थी 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस a, यहाँ पे x प्लस a लिखेंगे अंदर dx करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे प्लस bx को हम ये जो इक्वेशन इसको हम क्या करेंगे bx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे, प्लस लगा के c अपॉन x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का दो बार इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब अलग अलग हमने इसको डिवाइड किया हुआ। यानी b की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दी थी इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या होगा
x लिखा हो तो मैं यहाँ पे x भी लिखूंगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx। ठीक, अब इसको हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे इसके आगे वाला जो टर्म्स है वो हम आगे लिख देते हैं। प्लस का क्या होगा, प्लस का होगा यहाँ पे c की वैल्यू क्या दी हुई थी, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ c की वैल्यू लिखेंगे a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी। अगर आपको नहीं दिख रहा है हो सकता है कट रहा हो, तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसमें हम क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन क्या होगा, इक्वल टू यहाँ पे हमने 1 अपॉन ए को पूरे से कॉमन लेता हूँ प्लस बी स्क्वायर। देखो क्या है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी तीनों पार्ट पे, तो तीनों पार्ट पे तो मैं इसको क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। जब 1 अपॉन एक्स प्लस ए का करेंगे तो क्या आएगा लॉग एक्स प्लस ए। ये हम पीछे इंटीग्रेशन जब हमने स्टार्ट किया था तब मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस कराए थे, कैसे 1 अपॉन एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन होगा। आपने को नहीं समझ में आया तो उसका बैक जो वीडियो होंगे उनको सारे वीडियो देखिएगा, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, अब माइनस लगा हुआ माइनस लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को करेंगे तो इसको करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टी मानेंगे। यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, यानी एक्स और डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा डी टी अपॉन 2। ठीक, तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 आएगा कॉमन पहली बात। ठीक, अब 1 अपॉन टी आया, 1 अपॉन टी के फॉर्म में चेंज हो, तो ये क्या हुआ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, तो मैंने इसको जब लेट किया तो 2x के फॉर्म में चेंज हो, dx के फॉर्म, तो यहाँ पे क्या है 1/2 log x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला बचा पोर्शन यानी प्लस का क्या होगा a। ठीक, a लिखा हुआ तो मैंने a लिख दिया। ठीक, इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स यहाँ सॉरी a स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, x अपॉन ए होगा यानी x अपॉन ए, tan इनवर्स x अपॉन ए होगा इसका इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन ए भी होगा तो यहाँ पे क्या होगा a, ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसके अकॉर्डिंग अब ये आंसर क्या क्लियर बनेगा, वो ये बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन लॉग x प्लस ए माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, प्लस tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक, इतना हुआ, मैंने क्या किया हुआ है tan इनवर्स एक्स अपॉन ए हुआ, ये इतना हमने कर दिया। अब इसके बाद ये क्या होगा प्लस का सी इसका आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 dx। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसको अलग लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक, अगर आप दोस्तों चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि मैं पूरी 12th की मैथ को पूरी कंप्लीट कराऊंगा। बाय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्टेप बाय स्टेप कराएंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर कराएंगे। ठीक, अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है। अब इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 8 को चेंज करेंगे इसके x प्लस 15, यानी क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। ठीक, अब इसमें हम x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या होगा x माइनस 5। ठीक, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, क्वेश्चन लेंदी काफी लंबा हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ। आपको हर स्टेप क्या करना है क्लियर करना है। ठीक है, क्वेश्चन वीडियो लेंदी ना होने की वजह से मैं 2 ही 3 क्वेश्चन करा पाता हूँ। अगर आपको कोचिंग में आना है, कोचिंग में है तो कांटेक्ट करिए, मेल करिए। ठीक है, x माइनस 5 3x माइनस 5। ठीक, इसका क्या होगा x माइनस 5 माइनस
नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा x माइनस 3। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे यानी 1 अपॉन इसके प्लेस में हम x उसका माइनस 8x प्लस 15 के प्लेस में हम क्या ले सकते हैं x माइनस 5 x माइनस 3, यानी क्या होगा x माइनस 5 एंड x माइनस 3। अब हम इसको चेंज करेंगे a और b की फॉर्म में, तो यानी a अपॉन x माइनस 5 प्लस b अपॉन x माइनस 3। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब इसका लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 5 x माइनस 3। अब a के मल्टीपल में क्या जाएगा, x माइनस 3 जाएगा, प्लस b के मल्टीपल में क्या जाएगा, x माइनस 5। इतना ही मैं क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ, इतना तो आपको समझी में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ नीट एंड क्लीन। अब जब इसके इक्वल में जब 1 अपॉन x माइनस 5 है, x माइनस 3 है, तो ये जब डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगी इक्वेशन 1 इक्वल टू a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 5। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम x माइनस 3 इक्वल टू क्या करेंगे 0 लेट किया हमने, क्या x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यानी x इक्वल टू क्या आया 3 आया। अब जब हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या a वाला टर्म्स का वो 0 होगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाता है, यानी 1 इक्वल टू क्या होगा a 0 प्लस b, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 माइनस 5, यानी यहाँ पे क्या आया इक्वल टू आया माइनस का 1 अपॉन 2, b इक्वल टू क्या आया माइनस का 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आएगा माइनस का 2, तो यानी यहाँ पे 1 है तो ये डिवाइड फॉर्म हो जाएगा, b इक्वल टू क्या आया माइनस का 1 अपॉन 2। अब इसी तरह हम क्या किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू 5 आएगा। ठीक, x इक्वल टू जब 5 आया तो मैं इसको वैल्यू में लिखता हूँ, इक्वेशन इसको मान लेते हैं। ठीक, इक्वेशन में पुट करने पर तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू क्या होगा a x के प्लेस में क्या लिखेंगे 5 माइनस 3 प्लस b 5 माइनस 5 सॉरी। ठीक, अब ये क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी a इक्वल टू a, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यानी a इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन 2 आया। a एंड b की वैल्यू निकाले। अब a एंड b की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इस पे रखेंगे, ये जो हमने क्या बनाया था, ठीक चेंज किया था। अब इसको हम रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 5 x माइनस 3 dx, ठीक, इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 के प्लेस में क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2, a के प्लेस में लिखेंगे 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 में कॉमन लिया, अंदर क्या लिखा x माइनस 5 लिखा। ठीक, प्लस dx प्लस b का क्या होगा, b की वैल्यू हमने निकाली थी कि क्या माइनस की 1 अपॉन 2, जब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 1 अपॉन 2 आएगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3 dx। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, इक्वल टू 1 अपॉन 2 क्या करेंगे पूरे कॉमन ले लेंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा log x माइनस 5 एंड माइनस का log x माइनस का 3। ठीक, अब क्या करेंगे प्लस c होगा। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे 1 अपॉन 2, ये होगा log m अपॉन n के फॉर्म में, यानी x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 प्लस c। ये क्या होगा इसका आंसर। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मीन्स ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना। सारे चैट के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो मेल करिए। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो क्या करिए, इस नंबर पर कॉल करिए। एंड कोचिंग के लिए भी इस पे क्या करिए, क्लास जो अटेंड करनी हो तो यहाँ पे संपर्क करिए। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 8896818131। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।